इधर नहीं किधर? ये तो गौ माता है। मेरी माता किधर है? गौ माता, वेयर इज मेरी माता? मेरी माता इधर है, दो माता। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग की सुबह सुनहरी होगी। आप लोगों की हो ना हो, मेरी सुबह तो बहुत सुनहरी है। ये तो कुर्ता है पापा का, धुला होगा मम्मी ने, लेकिन है तो सुनहरा ही। हाँ, तो आज क्या है कि मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह आज वाइफ को लेके जाता हूँ बाहर, नाश्ता थोड़ा करने जाता हूँ। लेकिन उसके पहले मम्मी मुझे बुला रहे हैं, बोल रही हैं कि चाय पी लो, तो चाय पी लेते हैं। वाइफ अभी नहा रही है। मम्मी तो चाय पीते हैं और चाय पीते हैं। हाँ तो दोस्तों, आदमी कहीं भी पहुंच जाए, कितना भी ऊपर पहुंच जाए, कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन आदमी को कभी अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए। आदमी को जमीन में बैठना चाहिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कहीं जमीन में चींटे ना हो, बहुत काटते नहीं तो। अभी पकड़ लिया था मुझे एक ने पाँव में। चींटों को ध्यान रखना, बाकी बैठना जमीन में। हम भी बैठ के अब चाय पी रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सोनपरी नहा के आए, फिर उनको हम लेके जाएं, नाश्ता कराएं और खुद भी करें। चाय में बहुत स्वाद है। बड़े लोग बोले तो अभी तक वाइफ ना के आई नहीं है। मतलब कि आई नहीं है, तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। इधर चाय पी रही हूँ इधर। बहुत मस्त चाय बनाई बोले तो मेरी आई ने, आई बोले तो मेरी मम्मी ने। एक किधर है तू? तेरे को 50 तोला सोना दूंगा तब तू ना क्या आएगी क्या? इधर है। कितना टाइम लगता है तुमको नहाने में? इतना टाइम लगता है नहाने में? नहा लिया। इतने टाइम में तो मैं 4 बार नहा लूं। नहीं तो भगवान ने सबके बदन में मिट्टी से बनाया। चाय खल्लास भिड़ू है, भिड़ू बोले तो चाय खल्लास हो गई है। अब अपन कप को रख के आता वापस, और फिर से बीवी को आवाज़ लगा के परेशान करता है। लोगों को परेशान करना पेशा है मेरा। या बाबा, इधर तो भंडारा हुआ, ऐसा लग रहा है इतने सारे बर्तन। हाली क्या, कितना टाइम लगता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहाली तो अब जल्दी करो, मम्मी से पूछ लेता हूँ मैं। तो बेरो लोग मैं जा रही हूँ मम्मी को पूछने की। मम्मी वाइफ ने नहा लिया है और अब मैं मम्मी से पूछूंगा कि मम्मी खाना खाने चल रहा है क्या, बाहर नाश्ता करने? अरे यहाँ पर तो पहले से खाने की तैयारी हो चुकी है। अरे दोपहर में खाना ना, नाश्ते में थोड़ी खाना। मम्मी नहीं है। इधर नहीं किधर? ये तो गौ माता है। मेरी माता किधर है? गौ माता, वेयर इज मेरी माता? मेरी माता इधर है, दो माता। मेरी दो माता। मेरी गौ माता, ये मार मत देना, मेरी मम्मी की तरह मारती है। अब नहीं मार देगी, खुजाना पड़ता पहले। ये माता है कि पिता है? नहीं माता है। आज ये बोला था चलिए नाश्ता करके आते हैं बाहर। दोस्तों, इसकी माता ने तो बाहर खाना खाने से मना कर दिया और बोली कि मैं तो यहीं रहूंगी। यही नहीं, इसकी दूसरी माता ने भी बोला मैं भी यहीं रहूंगी। यह माता बड़ी मुश्किल से पानी बरसा के मैंने इतने सारे पेड़ लगाए। उंगली खाना मेरी नॉन वेज, यू लाइक नॉन वेज, देन यू कैन ईट माई उंगली। तो मम्मी सुबह का नाश्ता करने तो नहीं जा रही हैं और शाम को जाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने को सबको। प्रियंका चलना है बाहर खाने। अब बाहर खाने मतलब बाहर नाश्ता करना है। बाहर मतलब बाहर चौराहे कहीं भी। मम्मी नहीं आ रही अभी, पापा नहीं ना, पापा को भी बोल रहा था लेकिन पापा 10 बजे तक आएंगे। चलेंगे चारों जन। हाँ तो अब फाइनल डिसीजन हुआ है कि वेदू भी आ जाए।
कोचिंग जाता है ना वो टाइम पास करने, तो टाइम पास करके आ जाए तो फिर जाएंगे चारों जन। पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं क्या भैया? अरे फादा गहरा है पिरात है ज्यादा। हाँ तो इसकी मम्मी दाढ़ निकलवा कर रह गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने पूरी दाढ़ नहीं निकाली थी, इसलिए थोड़ा बहुत दर्द था और एक गाल में थोड़े बहुत छाले भी थे। ए वेदू आ जाए फिर चलते हैं। कितना बज गया? 8 बज गया ना। अरे रे 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 रे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं, ये मैंने मोर की आवाज निकाली थी, है ना? मोरेदार बात मतलब कि मौजेदार बात। तो मैं भी नहा लेता हूँ, फिर नहाने के बाद जाएंगे। प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कतें हैं, कपड़े ही फिट नहीं आते, वाइफ को नहीं आ रहे ना। पानी भी चल रहा, नहा लेता हूँ। मैंने भी नहा लिया है। अब नहाने धोने के बाद 5 मिनट समय दिया है साले को नहाने को, उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ वाइफ को जूस पिला लेता हूँ। जूस इज अ गुड थिंग फॉर ब्रेकफास्ट इन प्रेगनेंसी। महीनों बाद अपनी बीवी को ब्रेकफास्ट कराने लेकर जा रहा है और वो भी सुबह सुबह जूस पिलाएगा। चली बीवी तेरा जूस पी लेगी। जाओ उन तौलिया फेंक के आ जाते हो। क्या बोलिए? जहाँ जाते हो उन तौलिया फेंक के आ जाते हो। जहाँ जाते हो वहाँ तौलिया फेंक के आ जाते हो। अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ समझ गई। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ऐसे को जीन्स पहने भागो। चलना है, नाश्ता करने चलना है। क्या खाना है? अब वहाँ जाके पता चलेगा क्या खाना है। गधे। ना वैसे घर में जीन्स पहने भागते हो और यहाँ वहाँ लोवर पहन के जा रहे हो। स्टाइल है, स्टाइल है भैया, स्टाइल। ये बाबू रख स्टाइल है। सब तैयार हो गए, इसका मतलब ये था। तैयार हो गए मतलब निकलते हैं। चाबी किधर है? इधर है। अरे इस हाथ से निकालना पड़ेगा, वीडियो तो बनेगा ही। चलो। तो करके मैंने गाड़ी घर से बाहर निकाली, स्टार्ट की और हम लोग घर से निकले। लेकिन हम लोग घर से थोड़ी दूर निकले ही थे कि गाड़ी, मैं, नेहा और छोटा भीम गिरते गिरते बचे भैया। बोल रही थी तो सुना चलो। तो इसके बीवी ने बोला था कि इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन अब तो आधे रास्ते पे आ गए थे। इसीलिए मैंने बोला था कि यहीं से निकल लो, थोड़ा सा तो और बचा है। तो साला और बहन आगे आगे निकल लिए, हम लोग पीछे पीछे निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं इन लोगों से आगे हो गया और अब वो जगह आने वाली थी जहां पर हम लोग को जाना था। तो मैंने अपना दायां हाथ उठाया। अच्छा वो कि पीछे गब्बर नहीं आ रहा था, नहीं तो बोलता ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, दे दे हमको ये हाथ। वैसे गब्बर वब्बर किसी ने हमसे हाथ वाथ नहीं मांगा और हम चारों लोग होटल पहुंच गए। अब जब होटल पहुंचे थे ना, उसी वक्त होटल की सफाई हुई थी, फर्श में पूरा पानी पानी डला था और मेरे चप्पल में थोड़ा बहुत कीचड़ लग गया था वही गाड़ी की वजह से। तो मैं थोड़ा डाउट में था कि कहीं कहीं कोई कुछ बोले ना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर बाकियों ने बोलना शुरू किया उस विषय पे जो अभी हुआ, यानी कि गाड़ी फिसलने के विषय पे। एक तो तुम बैठी थी ना, तो मैं थोड़ा धीमे में चला रहा था, तो धीमे के चक्कर में फिसल गई। तेज चलाते थे ना फिसलते। तेज में उतनी जल्दी उतना नहीं फिसलती, जितना धीमे चलाओ उस कीचड़ में उतनी ज़्यादा फिसलती। होटल तो पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ते में आप लोगों ने देखा कि हम लोग गिरते गिरते बच गए थे। अभी मेरी बीवी आधी बचती। ये मोटा भाई की बीवी आधी बचती कि नहीं बचती पता नहीं, लेकिन मोटा भाई ने होटल के बाथरूम में जाके अपने पाँव पूरा धो डाले। देखो कैसे चमचम आ रहे हैं। अब दोनों साइड को पैर करके बैठे होते तो जल्दी ना उतर पाती। भाई साहब कोई आएगा भी कि नहीं पूछने जांच कि बैठे रहेंगे? इसी तरह मैं बैठी। पूछ के आता हूँ मैं। 10 मिनट से बैठे, कोई आया नहीं पूछने। अरे घर में 24 घंटे बैठे रहते हो और कोई एक बार नहीं पूछता तो भाई, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है, और यहाँ पर 10 मिनट बैठ लिए तो तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों? अरे माफ कर दो भैया, गलती हो गई, मुंह से निकल गया था। छोटू पराठे 8, चाय 2। अब भाई लाइट भी भिजवा दो थोड़ी सी, लाइट भी नहीं है। चलना उस तरफ, बैठना उस तरफ की खिड़की खुल जाएगी। भाई लाइट नहीं है क्या? 4 गिलास और 2 बोतल भिजवा दो। कौन
पता भी नहीं। पहले अंधेरा था, अब आप लोग देख रहे हो कि मेरे चेहरे में धूप पड़ रही है। ये धूप नहीं है, ऊपर सूरज जल रहा है, मतलब बल्ब जल रही है। उधर पराठा बनने का सिलसिला चल रहा होगा, यहाँ सेल्फी खींचने और देखने का सिलसिला चल रहा है। बताओ आलू के पराठा कितने खा लूँगी? जितनी जगह होगी पेट में कितनी खा लूँगी। मतलब एक दो मतलब एक दो पूरा बोलूं, एक दो दर्जन। क्या है कि यहाँ पर सागर में सुबह सुबह कुछ खुलता नहीं ज़्यादा। एक यही जगह मुझे पता है, तो जब भी कुछ होता है, चाहे दोस्तों के साथ आना हो चाहे वाइफ के साथ, इधर ही लेके आता हूँ। ये दूसरी बार लेके आ रहा हूँ। ओनली वन प्लेस। जैसे शराबियों का अड्डा नहीं होता, ये मेरा अड्डा है। बस शराब नहीं पीता। ओए, लेकिन शराब से ज्यादा आजकल लोगों के ऊपर सेल्फी का नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर पहुँचने के बाद इन लोगों ने न जाने कितनी सेल्फियां ली। खैर, थोड़ी देर बाद हम लोगों का ऑर्डर किया हुआ आलू द परोठा आ गया। और पराठे के आते ही इसकी पत्नी ने उनके ऊपर स्वादानुसार नमक डालना शुरू कर दिया। तो सबके लिए सबके हिस्से की थाली आ गई है, पराठे आ गए हैं, भगवान ने पेट दिया ही है, तो बस शुरू करते हैं खाना। मैंने इतना बोला ही था कि तभी बीवी ने मुझे कुछ बोला। फिर उसके बाद मैंने जो जवाब बीवी को दिया, वो जवाब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मुझे लग रहा था आपके पास पेट नहीं है। नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं है। है पेट, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है। कैसा लगा? स्वाद कैसा लगा? पराठे का पूछ रहा हूँ। अरे भैया, तो पराठों के आते ही सबने मुंह चलाना शुरू कर दिया। हाँ, सबने मुंह चलाना शुरू कर दिया और सबने सबसे पहले खाना खत्म किया, यानी कि मुझसे पहले वाइफ ने भी, साहिल ने भी, बहन ने भी, और मैं भी खा रहा था। तो सबने खाना खत्म करते ही टिश्यू पेपर से अपना हाथ पोंछा और उसके बाद आया असली टिश्यू पेपर जो मेरे लिए था, यानी कि बिल बना था 550 रुपए का, 50 तोला। सबका पेट फुल, पराठा खाली, मतलब पराठा खत्म, पेट फुल। अब पैसे देने, फ़ोन पे होता है कि नहीं होता पूछता हूँ और फिर निकलते हैं। फ़ोन पे नहीं होए, बोले थे मशीन डिस्चार्ज है। अरे यार, अरे झूठ, मजाक नहीं बोल रहा, सही में। जल्दी में पर्स भी नहीं लेने दिया। आप लोग देखिए कि इधर हम लोग एक एक रुपए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये दोनों होटल में लगी सीनरी को देख रहे हैं। कोई चिंता नहीं है कि पैसे नहीं है और पराठे खा लिए हैं। अरे यार, वैसे मैंने अपने दोस्त मेहुल को फोन कर दिया था कि भाई 1000 एटीएम से निकाल और जल्दी जल्दी उनको लेके इधर आ जा। वो भी मनी मन बोल रहा होगा कि क्या हुआ, किडनैप तो नहीं हो गया। खैर, थोड़ी देर बाद जब अंकल जी ने ये देख लिया कि इनके पास सच में कैश उपलब्ध नहीं है, तो अंकल जी ने डिस्चार्ज मशीन को चार्ज किया। मैंने पैसे दिए और फिर मैंने देखा मतलब चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। तब मैं थोड़ा और आगे गया और जब मैंने जो देखा तो हैरान रह गया भाई। मतलब कि पराठे खा लिए थे, पैसे नहीं दिए थे, लेकिन इन लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। आराम से गार्डन में पहुंच के फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप अपने फोन से। हाँ तो खींच रहा हूँ ना। पेट भर गया है? अभी नहीं भरा। नहीं भरा? खा ली। मैं खाने के लिए नहीं, फोटो खिंचाने पे बोल रहा हूँ। चलो ताता मेरे ताता बोलने पर ये लोग हंसे क्यों पता है? क्या है कि हमारे यहाँ पर जब बैल को आगे बढ़ाना होता ना, तब बोलते हैं ताता